हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो चूँकि हम जानते हैं नंबर लाइन पे रियल नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3। इधर क्या होता है -1 -2 -3। तो रियल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल रियल नंबर होते हैं। क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, इसलिए पहला ट्रू हो गया। सेकेंड कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। क्या रूट यम जो है, रूट यम के अंदर यम इज ए नेचुरल नंबर, अगर यम को नेचुरल नंबर ले जा रहा है तो क्या वो एवरी पॉइंट पे नंबर लाइन पर जो होगा नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं, गलत, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि नंबर लाइन पे क्या होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं क्या होते हैं मेरे, वो नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, इसलिए क्या हो गया, यम इज ए नेचुरल नंबर, तो इसलिए फॉल्स। थर्ड पॉइंट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, चूँकि रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड है आपका, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। कह है कि क्या स्क्वायर रूट में ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? तो ये होगा आपका नो, बिकॉज इसे मैंने ले लिया √9, ये क्या हो जाएगा, √9 आपका इरेशनल होगा नहीं, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है 3, या जैसे फॉर एग्जांपल √4 क्या हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गिव एग्जांपल में देख करके अब मैंने आपको बताया √9 क्या होता है 3 होगा, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 आएगा, इसलिए क्या होगा ये कि स्क्वायर रूट में ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होंगे, नो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम एक टेम्परेरी राइट एंगल ट्रायंगल पे, चूँकि राइट ट्रायंगल डिपेंड करता है, तो सिंपल बेस पे अगर हम इसको देख लें, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस किसी भी नंबर लाइन को √5 √3 रूट इरेशनल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, हमेशा ध्यान रखना है। अब हमें लाना क्या, √5 लाना है, तो हमेशा नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए √5 √3 √2, तो उसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू को रखेंगे, और उसके बाद उस नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे √5 मुझे लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम √5 के अकॉर्डिंग हम क्या बेस की वैल्यू क्या ले लें जिससे कि √5 आ जाए। तो हम 2 का स्क्वायर कर दें, तो 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, तो हम बेस क्या ले लेंगे यहाँ पे
2 ले लेंगे। तो आइए हाइपोटेनियस निकालते हैं, मतलब हाइपोटेनियस नहीं दैट इज √5 हम कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अंडर रूट इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा 1 फिक्स रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका 1 + 2 2 = 4 इज इक्वल टू √5। ये हो गया हाइपोटेनियस। अभी हम आपने को एक फिगर जनरली ड्रा किया था, इसमें हमारा क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्केल से एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं स्केल से। देखिए मैं स्केल दिखा दे रहा हूँ स्केल से, और उसमें हम 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ध्यान से समझिएगा बात, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम लाइन कट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो कई पॉइंट ऐसे कट कर लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। 1-1 सेंटीमीटर पर हम डिस्टेंस पे मैंने कट कर लिया। चलिए कहीं से भी स्टार्ट करता हूँ, उस एक पॉइंट को ओ ले लेता हूँ, 0 जिसे कहते हैं, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, है ना। तो 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो गया। अब हमें चूँकि कितना लेना, बेस मेरा क्या है, जनरली बेस क्या है, चूँकि हम नंबर लाइन पे सबसे पहले बेस ड्रा करेंगे, चूँकि हमारा जो जनरल बेस पे ट्रायंगल ड्रा होता है इस तरीके से ड्रा होता है। तो बेस क्या हुआ मेरा 2 हो गया है, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 हो गया है, तो और हाइपोटेनियस क्या हो गया √5। हमारे कुछ इस टाइप से फिगर ड्रा होगा, रिप्रेजेंट होगा, लेकिन नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम ऐसे कुछ दिखा रहे हैं कि 1-1 सेंटीमीटर पर नंबर लाइन पे मैंने कट कर लिया। और मेरा बेस क्या है 2 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ, दूसरा यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर हमारा हो गया। इसी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर चूँकि बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम है मुझे कितना 1 है, इस पर हम प्रोटेक्टर से हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। चलिए इस पर के 90 डिग्री का एंगल सभी लोग बनाना जानते होंगे, और 2 सेंटीमीटर जहाँ है हमारा उस पर हम रखते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल ये होता है हमारा इस पर, लेकिन उस पर हम क्या कट करते हैं, परपेंडिकुलर कितना लेते हैं 1 सेंटीमीटर लेते हैं। हम 1 सेंटीमीटर हम दिखा देते हैं, 1 सेंटीमीटर इसमें से हम कट कर लेते हैं। पॉइंट मान लीजिए 6 से रख करके हम 5 पे यहाँ ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मेरा हो गया, और इसको हम यहाँ से मिला दिए, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए बी हो गया मेरा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर 1 मालूम हो गया, तो अब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, ओ और बी को ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से, ओ और बी को ज्वाइंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, कितना आया था √5 आया था ना, हाइपोटेनियस चूँकि ये √5 हो जाएगा। लेकिन ये क्या नंबर लाइन पे है, नंबर लाइन पे नहीं है मेरा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंपास के टिप को पॉइंट ओ पर रखेंगे और बी पॉइंट पर रख करके इसको हम एक आर्क लगा देंगे। जब एक आर्क लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे मेरा आकर के कहीं कट करेगा, तो ये इस नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका डी हो गया, जब ये पॉइंट डी हो गया तो ओ डी जो हो गया ओ बी की इक्वल हो गया, ओ डी ओ बी के इक्वल हो गया। तो ओ बी कितना था हमारा √5 था, और √5 को किस पे रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन पे। हमारा क्या आ गया, नंबर लाइन पे √5 रिप्रेजेंट हो गया। तो ये पॉइंट डी जो आया, जो आर्क लगाया हमने पॉइंट ओ पर के टिप रख करके कंपास को, और इसके बीच रेडियस लेकर के जो आर्क लगाया, ये मेरा ओ बी ओ डी के इक्वल हुआ, और ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। थैंक्स।